क्वेश्चन क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 15 ट्रेन वाला करिए आप लोग की क्लास मेरी है, भूलोगे? समझ में आ गया ना? देखो टी इज इक्वल टू क्या होता है ट्रेन वाले केस में, यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने 100 मीटर, L1 दे रखा है कितना 100 दे रखा है, ठीक है। और बताओ S1 कितना दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। और क्या दिया है ब्रिजेट, कितना दिया T 20 सेकेंड्स। अब देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक ट्रेन है किसको क्रॉस करती है, ब्रिज को, है ना। तो ये जो दिया हुआ है L1 क्या है, लेंथ ऑफ द ट्रेन हो गया, एंड S1 क्या है, स्पीड ऑफ द ट्रेन हो गया। ब्रिज की कोई स्पीड होगी क्या, नहीं ना, तो फॉर्मूला क्या है T इक्वल टू L1 अपॉन S1 हो जाएगा, प्लस L2 भी होगा, क्यों, ब्रिज की लेंथ है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा T इक्वल टू L1 प्लस L2 हो जाएगा। समझ में आती है, चमक रहा है क्या? चलो T इक्वल टू क्या होगा बताओ, L1 प्लस L2 अपॉन S1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब रख दो यहाँ पे T इक्वल 20 सेकेंड्स, L1 की वैल्यू कितनी है 100 प्लस L2 की वैल्यू निकालनी है, और S1 की वैल्यू कितनी है 54। बट ध्यान देना ये 20 क्या है सेकंड है, 100 क्या है ये मीटर में है, बट ये जो स्पीड है किसमें 54 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे बताओ 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 गोज 3 टाइम्स, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 कितना हो गया 15 को सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से, कितना हो जाएगा 300। तो L2 प्लस 100 इज इक्वल टू 300, यहाँ से L2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या, बोलो 300 माइनस 100, तो वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। तो ये आपका आंसर चल जाएगा। तो ऑप्शन क्या है इसके अंदर बताओ, ऑप्शन सी है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीर इज एज मच यंगर टू मोहन एंड ही इज ओल्डर टू अरुण। क्या मतलब हो गया, इसमें सबसे छोटा कौन है सबसे बड़ा कौन है, ये बताओ पहले। हाँ सबसे छोटा समीर, सबसे छोटा अरुण है, पढ़ो सही से। यही है कि बस लैंग्वेज समझ में आ गया तो क्वेश्चन फौरन सॉल्व कर लोगे आप लोग। समीर इज एज मच यंगर, देखो समीर है, ठीक है, समीर क्या लिखा है एज मच यंगर टू मोहन, तो समीर यंगर है किससे, मोहन से, ये छोटा है, ठीक है, ये मोहन हो गया, राइट। अब आगे क्या बोला बताओ, एज ही इज, तो ही यहाँ पे कौन है, समीर या मोहन, समीर, समीर इज ओल्डर टू अरुण, ठीक है। तो समीर ओल्डर है ना, मतलब बड़ा है किससे, अरुण से, तो अरुण छोटा हो गया यहाँ पे, अरे बोलो, तो सबसे छोटा कौन हो गया यहाँ पे, अरुण, सबसे बड़ा कौन हो गया। और आगे क्या बोला है, इफ द सम ऑफ द एज ऑफ द मोहन एंड अरुण इज 48, ठीक है। उसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है बताओ, ये नहीं, हाँ विद द सेम एज डिफरेंस, मतलब इन दोनों के बीच में जो एज डिफरेंस कितना है बताओ, बराबर है। मतलब जितना बड़ा समीर अरुण से है, मान के चलो डी जोड़ लो, इसका एज आप एक्स मान लो, तो इसका एज कितना हो जाएगा बताओ, एक्स प्लस डी हो जाएगा, है ना। और इसका एज कितना हो जाएगा बताओ, चलो मान के चलो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, तो मोहन की एज कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस डी हो जाएगी, और इसकी एज कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स माइनस डी हो जाएगी, अगर इसको मैंने एक्स मान लिया तो। अब बोला गया इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द सम ऑफ एज ऑफ मोहन एंड अरुण, मोहन एंड अरुण, ये अरुण है और ये मोहन है, इन दोनों के एज का सम, देखो ये है ना एज है, ऐड कर दो, एक्स माइनस डी प्लस एक्स प्लस डी, सम कितना बता रहा है बताओ, 48, खत्म कहानी, डी से डी कट गया। मैंने क्यों रखा, अगर आप इसको एक्स मान लेते ना, फिर दो वेरिएबल बनाना पड़ता, दो इक्वेशन बनाना पड़ता। यहाँ पे मैंने क्योंकि डिफरेंस सेम आया तो बीच वाले को मैं एक्स माना, क्यों माना, क्योंकि अगर डिफरेंस सेम है, अगर एक में ऐड करना पड़ेगा तो दूसरे में मुझे माइनस करना पड़ेगा, और सम करना है तो प्लस 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 और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसलिए क्या ये, तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 48। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई बताओ, 48 अपॉन 2 दैट इज 24, है ना। तो x की वैल्यू में क्या निकल के आ गई बताओ, और वही निकालना था मैं, समीर की एज को ही तो x माना है, तो आंसर क्या जाएगा बताओ 24, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस पे डिपेंड होगा, करोगे तो चीजें हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 पाइप्स। बेटा ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं,
देखो एक ये टैंक है, इस पर आप दो पाइप मान लो, एक पाइप और दो पाइप से बेटा इसको फिल किया जा रहा है, और एक और पाइप से इसको क्या किया जा रहा है, एम्प्टी किया जा रहा है। ठीक है ना, समझना, ये एम्प्टी है और ये फिल है। तो रेट क्या है इसके अंदर, पहला वाला जो पाइप है किस रेट से ऐड किया जा रहा है, 2 आवर्स में, राइट। 2 आवर में जो पाइप ए मान लो इसको, ये 2 आवर में फिल कर रहा है, और ये पाइप बी मान लो ये 3 आवर में फिल कर दे रहा है, और जो पाइप सी है इसको एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, कितनी देर में, 6 आवर्स में, राइट, 6 आवर्स में। अब क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, बोलो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हाँ, अगर तीनों को एक साथ हम इसको ऑपरेट कर दें तो फिल कितने देर में होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बेटा, आप लोग एग्जाम में घबरा जाओगे क्या हो रहा है, बहुत सिंपल, हमें 1 आवर का सोचना होगा। 1 आवर मतलब 1 घंटे में क्या हो रहा है, और 1 घंटे में जो भी वैल्यू निकल के आए कैलकुलेशन में उसको आप रेसिप्रोकल कर दो, आपका आंसर आ गया। मतलब बताओ 2 आवर में अगर मैं सिर्फ पाइप ए की बात करूं, पाइप ए इस टैंक को 2 आवर में कंप्लीटली फिल कर देगी, तो बताओ 1 आवर में कितना फिल करेगी, हाफ। तो पाइप ए के लिए बोलूं 1 आवर की बात करूं, 1 आवर में कितनी फिल करेगी बताओ, दैट इज 1/2। पाइप बी कितना करेगी बताओ, 1 आवर में, रेसिप्रोकल करना है इसका, रेसिप्रोकल 1/2 1/3, 3 घंटे में पूरा टैंक फिल होगा, तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/30 तो होगा। और एम्प्टी कितने देर में हो रहा है बताओ, 1 आवर में, यस सी 1 आवर में, बट ध्यान देना ये एम्प्टी कर रहा है बेटा 1/6। तो अब देखो ये दोनों क्या हो गया बताओ, ये प्लस कर रहे हैं, ये दोनों ऐड कर रहे हैं, और ये माइनस कर रहे हैं। तो आपको करना क्या, इफेक्ट क्या हो रहा है बताओ, 1/2, 1 घंटे में हो गया रहा है 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, यानी 1 घंटे में 1/2 भर रहा है, 1/3 भर रहा है, और 1/6 क्या हो रहा है बताओ, खाली हो रहा है। बस इसको सॉल्व कर दो और जो भी आंसर आए उसका रेसिप्रोकल कर दो, खत्म कहानी। इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, 6 आएगा, 6 है तो 2 गोज 3 टाइम्स, 3 गोज 2 टाइम्स, -1, what is the value, 5 - 1 that is 4/6, 4/6 that is 2/3। अब इसी को बेटा आप क्या कर दोगे बताओ, रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दोगे तो क्या आएगा बताओ, 3/2, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5 आवर। आंसर क्या जाएगा बताओ, हाफ, 1.5, 1.5, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताओ, ये समझ में आ गया ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं बेटा। आउट ऑफ 3 नंबर्स फर्स्ट इज 1/3 ऑफ द सेकंड नंबर, मतलब 2 नंबर ले लेते हैं हम लोग, 3 नंबर एक्चुअल में, एक ए ले लो, पहला नंबर है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो क्या बोला है, पहला नंबर क्या बताओ, 1/3 है ऑफ द सेकंड, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज 1/3 ऑफ बी, ये लिखा है ना, ठीक है, सेकंड एंड ट्वाइस द थर्ड, मतलब ये किसके लिए बात की गई है, ए की बात की गई है, यानी ए जो है सी का क्या बताओ, ए जो है, हाँ सी के ट्वाइस, यानी ए इज इक्वल टू 2c हो जाएगा। बोलो बेटा, ए इज इक्वल टू b/3, ठीक है, और एक का 2c हो जाएगा। अब आगे क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, एवरेज का मतलब क्या हो गया बेटा, ए प्लस बी प्लस सी, इन सबको जोड़ दिया, सम डिवाइडेड बाय 3, ये एवरेज निकल के आएगा। ये एवरेज कितना दिया हुआ है बोलो, दैट इज 27, ठीक है। आपको हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, ठीक है। अब आप ये बताओ, तो ऐसी एप्टीट्यूड वाली बात है, इसमें कैलकुलेशन नहीं है, बताओ एबीसी में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सी सबसे बड़ा है भाई, सी सबसे बड़ा कैसे ना, सी सबसे बड़ा कैसे है बताओ, सी को आप की वैल्यू 100 ले लोगे तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 200। सी से बड़ा तो ए कंफर्म है इस वाले इक्वेशन से, और इस वाले का क्या मतलब है, ए जो है देखो सी से बड़ा ए है, बट यहाँ पे कौन बड़ा है, ए बड़ा है बी बड़ा है, बी बड़ा है। बी की वैल्यू को आप रख लो यहाँ पे 30 रख लो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 10 हो जाएगी एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी बताओ, बी है। अब इसको सॉल्व करना है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए करने का तरीका तो बहुत है, या तो आप एक काम करो यहाँ पर, है ना, जो यहाँ पे 2 वेरिएबल है ना, यहाँ पे ए प्लस सी है, यहाँ पर ए को आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ए को बेटा बी के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/3 बी प्लस बी प्लस, अब ए जो है यहाँ पर है ना, देखो सी है ना, सी, अब सी को जो है ना बेटा बी के साथ रिलेट कर दो, यहाँ पे इन दोनों को इक्वेट कर दो आप, तो 1/3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सी, इज दैट ओके और नॉट। तो यहाँ से बी और सी का रिलेशनशिप आ जाएगा, तो ये जाके और जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी यहाँ पे मैंने बी नहीं लिखा ना, तो ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, b/6 हो जाएगी, क्या हो जाएगी बताओ, b/6। तो बस सी की जगह में b/6 लिख दो आप,
डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 27। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 81 हो जाएगा, बट करने की जरूरत है नहीं। अब यहाँ पे सॉल्व करो बेटा, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा पहले बताओ आप, तीनों का एलसीएम कितना आएगा? चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रुको। ये b/3 हो गया प्लस b हो गया प्लस b/6 हो गया, और बेटा 3 तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा वहां पर। अब बताओ एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे? 6। एलसीएम को 6 लिख दो यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ? गोज हाँ 2b 2 टाइम, और यहाँ पे 6b प्लस p इज इक्वल 27 इंटू 3। अब ये 6 को बेटा वहां से लेके जाएंगे, यहाँ से हटा देंगे, वहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी बताओ? 8b प्लस b 9b इज इक्वल टू 27 इंटू 3 इंटू 6। इसलिए कहते हैं काटने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, कट जाएगा। देखो 9 गोज 3 टाइम्स, 9 × 27, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 54 सॉरी। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो गया बताओ यहाँ पर? बी, दैट इज सी, 54 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये मैंने परसेंटेज वाले क्लासेस में करवाया है। आप लोग को पढ़ा हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए, एरिया वाला, एक्सपेंडिचर वाला, तो आपको इफेक्टिव परसेंट से करना होता है। ठीक है, देखो स्क्वायर है बेटा, कुछ नहीं गया है, स्क्वायर है ये आपका। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ एंड ब्रेथ क्या होता है बताओ? बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक जो है इसके अंदर इन्होंने बोला लेंथ इंक्रीज हो रहा है कितना से बताओ? 15% से, और ब्रेथ जो है डिक्रीज हो रहा है कितने से बताओ? 15% से। तो ए और बी, अब मान लो परसेंटेज इंक्रीज को मैं ए और बी मान लूं, और इसके लिए इफेक्टिव परसेंटेज का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट निकालने का। बोलोगे तो मैं ट्रेडिशनल वे में भी सॉल्व कर दूंगा, बट बहुत सिंपल है दैट, बहुत सिंपल है इसके अंदर। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये होता है, ये पढ़ा है किसी ने? ए की वैल्यू रख दो यहाँ पे, साइन कन्वेंशन इंक्रीज हो रहा है ना, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 15 हो जाएगी। अभी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ की वैल्यू 15 ही होगी, बट माइनस के साथ लगाएंगे। अगर जो इंक्रीज होगा उसको प्लस के साथ रखेंगे, और जो डिक्रीज हो रहा होगा उसको माइनस के साथ। प्लस 15 इंटू माइनस 15 इंटू 100, तो प्लस 15 माइनस 15 तो कैंसिल हो गया। 15 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 225। माइनस आगे लगा रहेगा, माइनस क्या रिप्रेजेंट करेगा बताओ? रिड्यूस हो रहा है, 225/100, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ? -2.25%। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो तो मैं इसको ट्रेडिशनल में सॉल्व करके बताऊं क्या चलेगा? ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा इसका बताओ? व्हाट इज आंसर इन दिस केस? ऑप्शन बी 2.25%। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या दिया बताओ? ए रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है बेटा, मिल्क एंड वाटर का एक ये मान लो क्वेश्चन ये क्या हुआ है, एक मिल्क एंड वाटर का यहाँ पे मिक्सचर है। ठीक है, एक मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर रेशियो कितना दिया बताओ मिल्क एंड वाटर का? दैट इज 2:1, 2:1। ठीक है, फिर आगे क्या बोला हुआ है? इफ द रेशियो ऑफ मिल्क, सॉरी आगे क्या लिखा है? The ratio of milk and water is to be 1:2. Then what amount of water be added? मतलब क्वेश्चन ये बोला कि इसके अंदर हम क्या ऐड कर रहे हैं बताओ? वाटर ऐड करेंगे। तो वाटर ऐड करने के बाद एक नया मिक्सचर बनेगा। वो जो नया मिक्सचर जो होगा उसके अंदर बेटा मिल्क एंड वाटर होगा, बट किस रेशियो में होगा बताओ? 1:2 रेशियो में होगा। हमें क्या निकालना है? वाटर की क्वांटिटी तो निकालनी है ना? हमें क्या निकालनी है? वाटर की क्वांटिटी निकालनी है। और ये जो हमें मिक्सचर जो दिया हुआ है ये कितना लीटर दिया हुआ है बताओ? ये 60 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटा मैंने ये बताया था मिक्सचर एलिगेशन, अगर किसी ने मेरी अभी रिसेंटली क्लास की हो तो की, किसी ने नहीं की? हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बच्चे परसेंटेज और रेशियो और है ना फ्रैक्शन उसी में घूमते रहते हैं। इसका एक तरीका ये होता है, जब भी कोई मिक्सचर हो ना बेटा, एक चीज को आप पकड़ो, या मिल्क पकड़ो या वाटर पकड़ो। मैं वाटर पकड़ रहा हूँ, क्या पकड़ रहा हूँ? वाटर। अब मुझे बताओ इसके अंदर वाटर कितना है, कितना पार्ट है? टोटल कितने पार्ट्स बताओ? 3 पार्ट्स। 3 में से कितने पार्ट है वाटर बताओ? तो वाटर की बात करो, वाटर कितना होगा बताओ? 1/3 होगा। कितना होगा बताओ? 1/3। और यहाँ पे वाटर कितना होगा? वाटर प्योर वाटर 20 लीटर। वाटर की बात कर रहा हूँ, वाटर अपने आप में कितना होगा? देखो ये जो मिक्सचर है ना, इसमें देखो ये रेशियो दिया हुआ है मिल्क एंड वाटर का, यानी एक मिक्सचर है जिसमें मिल्क भी और वाटर भी है। तो इसमें वाटर दिया हुआ है, 1/3 पार्ट जो है वो वाटर है। बट यहाँ पर वाटर जब हम ऐड करेंगे तो वाटर में कितना पार्ट होगा?
पूरा 100% तो होगा, Yes, sir. तो 1 उसको कहेंगे क्या, 1 पार्ट। 1 में से पूरा का पूरा 1 पार्ट वाटर का ही होगा। अब हम जो मिक्सचर हमारा बना है दोनों को ऐड करने के बाद, अब बताओ इसमें कितना वाटर हुआ है, हाउ मच वाटर, 2/3, बस खत्म कहानी। तो आप करेंगे क्या बेटा, जब हमने जो ये हमने ये जो लिया है फ्रैक्शन लिया है, वाटर के लिए जो हमने फ्रैक्शन लिया है, इसको बेटा क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे बताओ, क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर लो, क्रॉस सब्ट्रैक्ट। बताओ 1 में से 2/3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 में से क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 में से 1/3 जाएगा तो, सॉरी 1 में से 2/3 जाएगा तो क्या बचेगा बताओ, 1/3 तो बचेगा, बोलो। और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, 1/3, 1/3 को 2/3 में से माइनस करेंगे, मैं लिख देता हूँ, 2/3 को 1 - 3 में से माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान देना, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करना है, डिफरेंस लेना है, राइट। तो डिफरेंस हमेशा क्या आएगा बताओ, पॉजिटिव आता है। बस सॉल्व कर लो इसको, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 1/3 ही आएगी। तो अब जो क्वांटिटी होगा इस मिक्सचर का, ये जो मिक्सचर है इसकी जो क्वांटिटी को आप 1 मान लो, ये जो वाटर की जो क्वांटिटी इसको Q2 मान लो, तो Q1 एंड Q2 का जो रेशियो जो आएगा ना, वो इसकी वैल्यू निकल के आएगी क्या, दैट इज 1/3/1/3। यानी Q1 के सामने आपको ये वाली वैल्यू लेनी है और Q2 के सामने आपको ये वाली वैल्यू लेनी है, खत्म। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1:1 बच जाएगा। अब यहाँ पे Q1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी गिवन है बताओ, 60 लीटर्स, कितनी गिवन है, 60। तो Q1 की वैल्यू को यहाँ पे 60 रख दो, 60/Q2 इजिकल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Q2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 60 लीटर्स। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, यानी कितना वाटर ऐड करेंगे हम लोग बताओ, 60 लीटर्स ऐड करेंगे। समझ में बात नहीं आई, तो ये बेटा हमारा आंसर चल जाएगा। तो इसको नोट करना है, नोट कर लो अगर चाहो तो, बाकी आपकी मर्जी, फिर आगे का क्वेश्चन करा देता हूँ। समझा है ना, मिक्सचर एलिगेशन वाला क्वेश्चन ऐसे होता है, हमें करना। अब इस क्वेश्चन को आप लोग मिल्क को भी लेकर के कर सकते हो, करके दिखाऊं, देखो मैं करके दिखाता हूँ, लिख लो पहले। देखो मिल्क को लेके करोगे ना तो भी सेम आएगा आंसर। ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो आराम से आप लोग कर सकते हो, राइट। मैंने अभी बता दिया। चलो अब देखो यहाँ पे ये जो था कंटेनर, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कितना था, दैट इज 1:2 था ना। अब वाटर में नहीं ले रहा बेटा, मैं मिल्क ले रहा हूँ। बताओ मिल्क जो है यहाँ पे कितना पार्ट होगा, हाउ मच पार्ट, 2/3 हो जाएगा। और वाटर बताओ, अगर प्योर वाटर मिलाएंगे उसमें फिर मिल्क कितना पार्ट होगा उसमें, प्योर वाटर में मिल्क कितना होगा, प्योर वाटर है, मिल्क होगा ही नहीं। प्योर वाटर का मतलब ही क्या, सिर्फ वाटर है उसमें, मिल्क होगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ये तो देखिए। और यहाँ पे मिल्क कितना होगा बताओ, घबरा क्यों रहो भैया, 1/3 होगा, 1/3। अब माइनस कर दो ना इसको, वही डिफरेंस ले लो, 1/3 को 2/3 से माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 1/3 हो जाएगा। फिर 1/3 में 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, अगेन देखो वही 1/3 आएगा। इसका रेशियो लोगे तो वही Q1/Q2 का रेशियो निकल के आ जाएगा। चाहे मिल्क ले लो या वाटर, आपका आंसर वही आएगा, राइट। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, क्या लिखा है उसके अंदर। ये क्वेश्चन अगर कोई किसी ने किया इसका आंसर निकाला है आप में से किसी ने, अच्छा चलो मैं समझा देता हूँ। ए पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 70 इफ द प्राइस इज if the piece is 4 meter longer and each meter cost 2 less, then cost remain unchanged, the length of the piece। सही है ना क्वेश्चन। Yes. अब बताओ मेरे को यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका। देखो ये क्वेश्चन में ये कह रहा है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है, बिल्कुल सही बात है, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसका कोई रेट होगा, वो हमें नहीं पता है, लेंथ भी नहीं पता और रेट भी नहीं पता, बट उसका कॉस्ट बता दिया। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, अगर मान के चलो, अगर मैं लेंथ मान लेता हूँ, समझना, लेंथ की वैल्यू अगर x है और रेट है ना, पर मीटर मान रहा हूँ, पर मीटर अगर y है। अब लेंथ हो सकता है 1 मीटर हो, 2 मीटर, वी डोंट नो, एक लेंथ है, उसका कॉस्ट दिया हुआ है। तो कॉस्ट क्या होगा बताओ, इन दोनों को मल्टीप्लाएंगे तभी तो कॉस्ट निकल के आएगा। तो जो कॉस्ट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ, दैट इज XY, इसी की वैल्यू 70 गिवन है, समझे। अब आगे बोला, क्या बोला, आगे ये बोल रहा है भैया ये बताओ कि अगर है ना, जो भी आपने ये लेंथ लिया है इसमें 4 मीटर हम और बढ़ा दें, यानी न्यू लेंथ। अभी न्यू लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा, समझना, अभी न्यू लेंथ की बात करें, अगर हमने x के अंदर 4 मीटर बढ़ा दिया और
फिर क्या बोला मैंने बताओ, रेट मीटर कॉस्ट कोई रेट आप मान लो 2 कम कर दिया, तो अब जो न्यू रेट है, रेट भी अलग बता रहा है, बताओ रेट कितना कर दिया बताओ, y माइनस 2 कर दिया, है ना, तब भी क्या होगा, तब भी कॉस्ट चेंज नहीं होगा, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दो x प्लस 4, है ना, इंटू y माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये भी क्या रहेगा बताओ, 70 रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है, ये है क्वेश्चन, है ना, समझे कि नहीं। क्वेश्चन की क्वालिटी बेटा अच्छी है, और थैंक यू सो मच कि आप लोग बेटा यहाँ पर हो, कि मैं आप लोगों को एटलीस्ट एडवाइस कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलो अब देखो क्या होगा, यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे दैट इज x इंटू वाई, ये एक्स वाई हो जाएगा, बोलो x माइनस ये 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 70 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बताओ, 70 है ना, तो 70 रख दो, प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 70, है ना बेटा। अब देखो 70 से 70 हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम और कर सकते हो, तो वो वेरिएबल यहाँ भी है, अब इस तरह इक्वेशन है ना बेटा, हमें क्या निकालना है, व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, लेंथ हमें निकालना है, ठीक है, लेंथ की वैल्यू निकालनी है। लेंथ का मतलब क्या हो गया, x निकालना है, तो x निकालने के लिए बेटा हमें y को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से है ना निकाल लो यहाँ पे क्या, y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 70/x तो हो जाएगा, बोलो। तो यहाँ पे आप y की जगह 70/x रख दो, 2x माइनस 2x प्लस 4 इंटू 70/x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। बताओ ये माइनस 2x, जल्दी से बेटे फास्ट, है ना, ये कितना हो जाएगा, 4×7=28, 280/x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। करो करो सॉल्व करो, मैं साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ नई चीज़ नहीं होती है, x मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, है ना, मैं एलसीएम पूरा x ले रहा हूँ, प्लस 280 माइनस 8x अपॉन x इज इक्वल टू 0, x 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर इसको बेटा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 280 माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब सबको बेटा एक जगह ले जाओ, आप एक काम करो, सबको 2 से डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 140 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 140 प्लस 4x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बना या नहीं बना, बताओ। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, मैं अब तरीका बता दे रहा हूँ, बट ये आंसर आपको ऑप्शन से देख कर सकते हो। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख के देखो ऑप्शन के अंदर, जिससे 0 आ जाए आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, 8 रखो, क्या 0 आ रहा है, देखो मैं 8 की तरफ नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑप्शन में एक 10 दिख रहा है मेरे को, क्या दिख रहा है, 10 दिख रहा है, तो मैं 10 रख के ऐसे पल जल्दी से देख लूंगा क्या 10 सही है कि नहीं। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 140, 100 में से 140 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, माइनस 40 प्लस 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40, तो माइनस 40 प्लस 40 तो 0 आ रहा है, तो हमारा आंसर आ रहा है। बट इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज मेथड वाले क्वेश्चन से फिर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान के चलो ये माइनस 140 है ना, इसको आप रिफ्रेम कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140, तो अब देखो 140 का आप क्या करो, फैक्टर कर लो, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन कर लो। क्या क्या होगा पता 140 को, 1 इंटू 140, 2 इंटू 70, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं बताओ, 1 हो गया, 2 हो गया, एंड देन 3 जाएगा, 5 जा सकता है, ऑफकोर्स जा सकता है भाई, है ना, 5 2 जा 10, 8 जा, आपको ऐसा दिख रहा है प्लस माइनस करके ना आपको 4 आना चाहिए यहाँ पर, है ना, और आगे करो तो नहीं आ रहा, 7 जाएगा, यस 7 जा सकता है, ठीक है, 8 जाएगा, अब तो सीधा 10 जाएगा, 10 इंटू 14, तो देखो क्या प्लस माइनस करके आ रहा है 4 आ जाएगा, बस यहाँ पे आप रख दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ठीक है, प्लस 4 क्या ना, तो प्लस 14x कर लो, माइनस 10x कर लो, माइनस 140, क्योंकि यहाँ पे जो है ना सम हमारा पॉजिटिव आ रहा है इसलिए प्लस 14 रखा, माइनस होता तो माइनस 14 रखते हैं हम लोग। बस सॉल्व करो, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14, ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा फिर अगेन x आ जाएगा, ठीक है, दैट इज
सॉरी 10 आ जाएगा x माइनस 14, सॉरी x प्लस 14, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 10 और इधर जाएगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैं ऊपर लिख देता हूँ x माइनस 10 एंड x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को जाके डिवाइड कर देंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे, 0 किसी भी नंबर को से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 10 आ जाएगी पॉजिटिव। और इधर से अगर हम लोग निकालते तो ये पूरा का पूरा जो है उठा के 0 से डिवाइड कर देते तो अगेन 0 आ जाता। तो x प्लस 14 क्या होगा बताओ यहाँ पे, है ना, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 14। तो बताओ क्या लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं। तो आंसर क्या जाएगा हमारा, दैट इज 10। बट इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें करना क्या है, हमें ऑप्शन से उसको सही करना है। समझ में आई बात, नहीं आई? तो ऑप्शन क्या जाएगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,